मैं अपना काम कर रहा हूँ सर, मैं चुप हूँ। आप यहाँ किसी से पूछ लीजिए, मैंने कोई अनर्गल बातें नहीं की है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पॉलिटिक्स करेंगे, आप नेता हैं, पॉलिटिक्स ही करेंगे। पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। आप जो करने आप कौन है? अररिया के रानीगंज में विमल यादव जो दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, यादव पत्रकार, उनकी हत्या कर दी गई है। यादव के ठेकेदार कब जाएंगे इंसाफ करने? खबर सिर्फ इतना नहीं चलाया जा रहा है कि विमल यादव जो कि दैनिक जागरण के पत्रकार हैं उनकी हत्या की गई है। खबर यह चल रहा है कि यादव पत्रकार कब जाएंगे, यादव ठेकेदार कब जाएगा उनकी आवाज उठाने। तो लो भाई, आ गए आवाज उठाने। क्या सुनना चाहते हो? ये कि विमल यादव के भाई को पहले 5 साल पहले मार दिया गया सरपंची करने के बदले, या ये सुनना चाहते हो कि कल सुबह अपराधी आता है, भैया भैया कहकर बुलाता है और सीधा सीने में गोली मार देता है? क्या सुनना चाहेंगे? हमसे कुछ नहीं सुनिए, सीधा विमल यादव जी के पिताजी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो करना नहीं चाहिए था, क्यों करेंगे? इनके दर्द को क्यों खुड़े देंगे? इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, बस आप लोग को एक बार सुकून मिल जाएगा। जानते हैं क्या सुकून मिलेगा? कि अररिया में भी एगो यादव का पत्रकार का हत्या हुआ तो आवाज उठा, लेकिन आवाज उठने के बाद दब जाएगा। आप लोगों को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर फर्क पड़ा होता तो जब बुद्धिनाथ झा, अविनाश झा उर्फ अविनाश झा बेनीपट्टी में जब मराया था, बोरा में बंद मिला था जलने के बाद, तब आप कार्रवाई कर चुके होते महोदय। मोतिहारी में किसी पत्रकार को जो आरटीआई एक्टिविस्ट का बेटा होता है, उसको गला काट के मारा जाता है, उसकी आंख निकाल दी जाती है, तब शायद पत्रकारों के प्रति विशेष सुरक्षा का इंतजाम प्रशासन करती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिहार में बहुत आम है, और मैं यकीनन मैं दरवाजे पे कह रहा हूं, मुझे पता है कि ये सुनने के बाद इन सबको बहुत बुरा लगा होगा कि ये आके क्या कह रहा है कि एक तो यादव का बात कर रहा है, फिर कह रहा है कि बात दबा हुआ रह जाएगा। तो मेरे पास भाई गिनाने के लिए उंगली पे बहुत चीज है जिसको हम गिना सकते हैं। कटिहार का मोहना ठाकुर अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, पत्रकारों का हत्यारा गिरफ्तार नहीं हुआ, विमल यादव के भैया का या भाई, छोटे भाई का जो हत्या हुआ था, उनके गवाह थे, सोमवार को गवाही देना था, जो अखबार में छपा है, बिना बात किए अभी बता रहे हैं, बाकी का सच इनसे जान लीजिएगा। इसके बदले मार दिया गया। अभी क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, मेरा बात इनको कितना बुरा लग रहा है या सरकार का रवैया ज्यादा बुरा है, ये हम आपको सुनाते हैं। अंकल मेरी बात सुन रहे हैं ना आप? क्या बुरा लग रहा है आपको? जो मैं बोल रहा हूँ वो बुरा लग रहा है, या जो हो रहा है हमारे समाज में ये बुरा हो रहा है? आपको क्या बोलते ये मुझे न्यूज देंगे तो क्या हमारा बेटा लौट के आएगा? बिल्कुल नहीं है। हमारे दोनों हाथ को तोड़ दिया, पैर हमारा चल नहीं रहा, क्या करें हम? वो दोनों बुधवा हमला विकलांग बड़ा हुआ, उतासा हुआ। देखिए स्थिति हमारा क्या गुजर रहा, पढ़ाई लिखाई बंद, उनका कैसे चलेगा सेवा, कैसे पढ़ाई लिखाई होगी, उनके पत्नी का क्या होगा, वो कैसे प्रबंध करेंगे? हम चल नहीं रहे, कैसे क्या करें? आपके घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा? अब कोई नहीं बचा। 200 दिन था तो वो भी गया, कमाने ही वाला दोनों दिन बुझा गया। वो भी यहाँ से जाकर रानीगंज में बसा अपना डेरा पर रह गया। छोटका भाई का हत्या हो गया तो भी परिवार यहाँ बड़ा हुआ है, वो भी भार हमारे ऊपर है। अभी यह टूट पहाड़ की जो सामान टूट गया, तो हम कैसे कहाँ किसको ले जाएंगे? सब बीमार पड़ा हुआ है, हम अपने खुद बीमार पड़े हुए, पत्नी हमारी और क्या कहते हैं प्रेशर की पेशेंट, उनको ही गाड़ी से लेकर के भागते थे। पत्नी उसकी ब्रेन का डिस्टर्ब है, लड़की का श्वास रुकता है, वो सबका कैसे हम स्थिति गुजर करेंगे? बोलिए किस स्थिति में हम हैं, कैसे हमारी दुनिया चलेगी? हमारा दीप बुझ गया, हम पत्रकार को क्या कर सकेंगे? इस राज्य में कोई है न सरकार है, न प्रशासन है, न ऑफिस है, न कोई कार्यालय है। कहाँ वहाँ लगावेंगे, किससे मांगेंगे? कौन देने वाला? अभी तक न दिया न देने वाला है।
ये भीख मंगे की सरकार की स्थिति इसी तरह की है, क्या कह सकते हैं। अगर ये सरकार चाहती है तो उन लोगों के प्रबस के लिए अनुदान दे, नौकरी दे, तो उन लोगों का गुजारा चलेगा, नहीं तो हमारा क्या स्थिति है देखिए रहे। हो सकता है ये 6 महीना में चले जाए कि या साल में चले जाए, हमारा दीप समाप्त हो गया, देखने वाला कोई कौन किसको देखता है, कौन किसका पहरा करता है। ऐसी स्थिति भी रहा। एक चूर पानी देने वाला नहीं बचा, अब एक गोली लाके खिलाने वाला नहीं बचा। आज वो जिंदा थे, एक फोन पर तुरंत वहां से आते थे, सुबह उठते थे फोन करते थे किस स्थिति में है पापा, शाम में फोन करते थे किस स्थिति में है पापा। एक बार अगर कह देते थे कि नहीं है, इस स्थिति में ठीक नहीं है, तो गाड़ी चका। ठीक है चाचा। किससे इंसाफ मांगे, क्या इंसाफ मांगे, जरा कोई बताए। यहाँ पे इतना लोग बैठे हुए हैं, सब के सामने हम अपना सब बात रख के इनसे पूछे चाचा आप मेरे बात से नाराज़ हैं कि किसके बात से, हटा बाबू, किसके बात से नाराज़ हैं। तो एक बार भी बोले कि मेरे बेटा के लिए हमको इंसाफ चाहिए, हत्यारा को सज़ा चाहिए, नहीं बोले। हम तो सबसे करीब थे, मेरे कान में तो ये आवाज़ नहीं आया। हम सिर्फ बोल के माइक लगा दिए, उसके बाद 7 मिनट 8 मिनट खुद बोले। क्या बोले जानते हैं कि इनके घर का दिया बुझ गया है। अभी इंसाफ क्यों मांगेंगे, हम अभी यही सोच रहे थे कि मेरा अगला सवाल क्या होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए। ये इंसाफ क्यों मांगेंगे। इनका जो बेटा था छोटा, उसको पहले मार दिया, बड़ा वाले को कल मार दिया। इनकी जो एक बहू है वो मानसिक स्थिति उसकी थोड़ी सी ख़राब है। एक इनकी जो पोती है उसको सांस का दिक्कत है। इनकी जो पत्नी है यानी विमल यादव की माँ, वो ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित हैं। और ये खुद अभी किस स्थिति में लाचार हैं। तो जीते जी तो मर गए हैं, जिनका 2 बेटा जीता जी मर जाएगा, उसको क्या होगा वो सब जानता है, उसका हमको कहने का ज़रूरत नहीं है कि वो जिंदा है, वो जिंदा लाश बन गए हैं। अब हम किसके लिए इंसाफ मांगें। तेजस्वी यादव को गाली दें, क्या बोले कि आपके सरकार में रहते हुए आपके जाति पे ये चीज़ हुआ। नीतीश जी को ये बोले, किसको बोले, क्योंकि तो खुद नहीं चाहते हैं। हाँ, नीतीश जी से एक बात ज़रूर बोल सकते हैं कि ये इतना अब ज़रूर चाह रहे हैं कि इनका परवरिश परिवार का कैसे हो। अब यह बुजुर्ग व्यक्ति वापस से जिम्मेदार हो गया है। हो सकता है कि आज से 10 साल पहले ये जिम्मेदारी त्याग चुके होंगे, जब इनका बेटा कमाने आता होगा, कमाने पे आया। कह रहे थे कि अभी मेरी पत्नी को ब्लड प्रेशर का रहता है, एक फ़ोन करते थे, गाड़ी से ले जाता था, रोज़ सुबह उठ के फ़ोन करता था कि पापा आप कैसे हैं। अब बताइए कि जो इनका पोता होगा उसका डेली नीड ये पूरा करेंगे, बहू का खर्च ये उठाएंगे। तो ये तो एक बार अपना कार्य कर चुके जो एक इंसान को करना होता है। बेटा को पालना होता है, उसको पढ़ाना होता है, पढ़ा के काबिल बनाना होता है, पत्रकार बना दिए। कमा रहे थे भाई, अच्छा यहाँ से हट के बच्चा को पढ़ाने के लिए ज़मीन लेके घरों बने लेते हैं। तो अब इनके ऊपर तो वापस जिम्मेदारी आ गया ना। ये इंसान अगर पता है कहता है आत्महत्या करने से समस्या का हल हो जाता है, कई लोग कहता है ये इंसान आत्महत्या भी, मेरा बात एकदम बहुत बुरा लगेगा लेकिन ईमान से बोल रहे हैं, सोच के देखिएगा, ये इंसान आत्महत्या भी नहीं कर सकता है। क्योंकि अब एकलौता है इंसान जिनको पता है कि मेरी 2 बहू है, जिसको भी खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, पोती है उसको भी देखना है, मेरी पत्नी भी है। सोचिए कि इनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। अभी इनके दिमाग में बात चल ही नहीं रहा है कि इनके बेटा का हत्या हुआ है तो उसके हत्यारोपियों को क्या किया जाए। सरकार फांसी दे कि आग लगा दे कि उसको पुरस्कार दे के सम्मानित करे, इनको पते नहीं है। इस सोच ही नहीं रहे हैं। इस सोच रहे हैं कि कल से मेरा परिवार कैसे चलेगा, आखिर मेरे घर का जो आर्थिक नुकसान होगा, हर दिन आर्थिक क्षति, हर दिन जो एजेंशियल चीज़ होता है वो कैसे फुलफिल होगा। अब ये सोच रहे हैं। इनके पास 2 रास्ता है कि या तो हाथ में खाता बही लेके कोर्ट कचहरी अदालत जाएं,
और उस दरमियान इनकी बहू जो है पोता पोती जो है वो स्कूल पढ़ाई लिखाई छोड़ दे और पिता के लिए न्याय की भीख मांगे सरकार से, जो कहीं दस्तावेजों में खो जाए। और दूसरा ऑप्शन है कि कोर्ट कचहरी को प्रशासन और सरकार के हवाले छोड़ के अपने बेटा पोता पे ध्यान दें। हमें नहीं लग रहा है कि ये बुज़ुर्ग व्यक्ति कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा पाने में सक्षम है। हाँ, मन में एक लालसा जरूर पालेंगे और वास्तविक हिम्मत क्या देंगे कि जाए दे जे है जे हमारे पोता है ना, अब यही करत। पोता को जो ज़मीन होगा उसको बेच के फिर पढ़ाएंगे, पोता पढ़ेगा, पढ़ने के बाद क्या होगा, नौकरी करेगा, नौकरी करने के बाद बदला लेगा पिता का। और हो सकता है कि आने वाला 20 साल बाद एक बार फिर इस तरह का सिलसिला चलेगा जो नया कहानी का रूप लेगा। लेकिन वहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा जाएगा, लेकिन वहाँ पे कभी ये नहीं लिखा जाएगा कि आखिर, एक मिनट आने दीजिए, हम भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई नहीं कहेगा कि एक पिता के 2 बेटे का हत्या हो गया, जहाँ पे अब वो जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद वापस जिम्मेदारी के तले दब गए। देख लीजिए। और बाकी पप्पू यादव जी भी आ गए हैं और अब यहाँ पे राजनीतिक बातें होंगी। पप्पू यादव जी आए हैं तो अब आर्थिक मदद भी करेंगे। राजनीतिक बातें नहीं करते। नहीं, आर्थिक मदद भी करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ आपको, ठीक है। नहीं, मुझे पता है आप मुझसे भड़के रहते हैं, बिल्कुल बदमाशी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ सर, मैं चुप हूँ। आप यहाँ किसी से पूछ लीजिए, मैंने कोई अनर्गल बातें नहीं की है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पॉलिटिक्स करेंगे, आप नेता हैं, पॉलिटिक्स ही करेंगे, नहीं करता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। आप जो करने आप